हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निजी पे। तो मैथ में हम आप लोग को समाकलन पढ़ा रहे थे। समाकलन की विधि में पहली विधि बता रहे थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में पूरा जो हो गया 16 प्रॉब्लम हम बता दिए। इसी कड़ी में आइए जो है पहले कुछ फार्मूलों का डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर आगे के प्रॉब्लम हम बताएंगे। कोसेक एक्स डीएक्स का हमको समाकलन करना है। तो कोसेक एक्स का समाकलन दो रूप में करते हैं। इसका पहला रूप है फर्स्ट फॉर्म। इसका पहला समाकलन हम करने जा रहे हैं। कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो कोसेक एक्स को 1/sin एक्स लिख सकते हैं। डीएक्स पहले से है। अब त्रिकोणमिति से साइन एक्स को ब्रेक करोगे तो 2sin एक्स बटे 2 और गुणे ये हो जाएगा cos एक्स बटे 2 dx। अब 1/2 अचर पद बाहर हो गया। यहाँ से आपका dx बटे साइन एक्स बटा 2 गुणे cos एक्स बटा 2। इसको फार्मूलेट करने के लिए, आसानी से हल करने के लिए अंश और हर में हम cos स्क्वायर एक्स बटे 2 से भाग देने पर, ठीक है, हम अंश और हर में क्या करें, cos स्क्वायर एक्स बटे 2 से भाग दे दें, तब हो जाएगा 1/2। अब भाग दोगे तो हो जाएगा dx बटे cos स्क्वायर एक्स बटे 2। नीचे कितना आ जाएगा, साइन एक्स बटे 2 गुणे cos एक्स बटा 2 है, और हम इसमें भाग दे देते हैं cos स्क्वायर एक्स बटे 2 से। अब cos किसका उल्टा होता है, सेक का। तो यहाँ से आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx, और नीचे वाले को ब्रेक करो। यहाँ देखो cos एक्स बटा 2 से एक cos एक्स बटा 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन एक्स बटे 2 बटे cos एक्स बटे 2 यानी tan एक्स बटे 2। अब आसान हो गया, इसमें हम tan एक्स बटे 2 को क्या मान लें, t। तो जो मानोगे उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो अवकलन करोगे तो tan का कितना होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, फिर एक्स बटा 2 का करोगे तो 1/2 एक्स का हो गया dx, t का हो गया dt। तो आपके प्रश्न में देखिए सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx का मान क्या रखोगे, आपका जो हो गया ये 2 dt, 2 का गुणा होगा इंटू dt। अब मान को पुटअप करिए तो 1/2, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 dx का मान कितना आ गया 2 dt, और बटे नीचे वाले को क्या माने हो t। अब ये 2 बाहर होगा तो ये अचर पद कट जाएगा, 1/t dt। 1/t का सूत्र क्या होता है, ये आपका हो गया log t, और समाकलन नियतांक हो गया c। अब आप t माने हो तो t जो माने उसको रख दीजिए। t आप माने हो कितना, log tan x बटा 2 और प्लस अचर पद c। तो आपने इसका पहला रूप क्या निकाल लिया, कोसेक जो एक्स dx है, यानी कोसेक एक्स का समाकलन कितना होगा, log tan एक्स बटा आपका जो हो गया 2 और प्लस जो हो गया समाकलन नियतांक c। ये पहला रूप हो गया, यानी कोसेक एक्स के पहले रूप में आपने क्या किया, कोसेक एक्स dx को पहले हमने साइन में चेंज कर लिया, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin x dx। अब साइन एक्स को हम ब्रेक कर देते हैं 2sin x बटे 2 cos x बटे 2 त्रिकोणमिति से। अब इसको समाकलित करने के लिए अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स बटे 2 से भाग दिए। जब भाग दिए तो अंश हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 और हर हो गया tan एक्स बटे 2। आपको पता है कि प्रतिस्थापन करना है, यानी tan एक्स बटे 2 को हम t मान लिए। अब tan एक्स बटे 2 को t मान लिए तो अवकलन करने पर सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 इसका हो जाएगा 1/2 एक्स का dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 का मान क्या रखोगे, 2 dt। अब 2 dt रखे तो ये 2 और ये 2 अचर पद कट गया, 1/t dt। 1/t का क्या होता है, log t। तो ये हो गया log t। t आप माने हो कितना, tan x बटे 2, तो ये आपका log tan x बटे 2। तो कोसेक इनवर्स x का पहला रूप हो गया log tan x बटे 2। नोट कर ले इसको। सेकेंड रूप देखिए, जो कोसेक इन x है dx
इसके दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं कोसेक यक्स गुणे, हमने कोसेक यक्स माइनस काट यक्स से गुणा कर दिया और कोसेक यक्स माइनस काट यक्स से भाग दे दिया इंटू डी एक्स, कोई अंतर नहीं। इसके दूसरे रूप को प्राप्त करने के लिए कोसेक यक्स डी एक्स जो है उसमें हमने कोसेक यक्स में कोसेक एक्स माइनस काट एक्स से गुणा कर दिया और कोसेक एक्स माइनस काट एक्स से भाग दे दिया। तो इसको लिख सकते हैं, ये आपका हो गया कोसेक यक्स ब्रैकेट में कोसेक यक्स माइनस काट यक्स और बटे हर में कितना है कोसेक यक्स माइनस काट यक्स डी एक्स। अब इसको हल करने के लिए हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट करें, कोसेक यक्स माइनस काट यक्स को हम टी मान लेते हैं। इसको आसानी से हल करने के लिए कोसेक एक्स माइनस काट एक्स को टी मान लिए। अब जो मानते हैं उसका क्या करते हैं अवकलन, तो अवकलन करने पर अब अवकलन करिए, कोसेक एक्स का कितना होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स और काट एक्स का कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स टी का डी टी। अब यहाँ से हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ आपका डी एक्स टी का हो गया डी टी। अब दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स कॉमन है। अब हमने कोसेक एक्स कॉमन ले लिया तो कोसेक एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ हो गया माइनस काट एक्स प्लस एक कोसेक एक्स, देखो यहाँ बचेगा और ये आपका डी एक्स बराबर डी टी। अब इसमें देखिए जो अंश है कोसेक एक्स माइनस काट एक्स है तो कोसेक एक्स को पहले लिख दीजिए, तो कोसेक एक्स ब्रैकेट में आपका हो गया कोसेक एक्स माइनस काट एक्स डी एक्स बराबर वैल्यू हो गई आपका डी टी। अब जो प्रश्न है उसमें आपको मिल गया कोसेक एक्स माइनस काट एक्स डी एक्स का मान डी टी। अब पुट कर लीजिए, अब इसको पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, आपका प्रश्न है कोसेक एक्स माइनस काट एक्स बटे हर में हो जाएगा आपको कोसेक एक्स माइनस काट एक्स डी एक्स। अब आपने क्लियर कर लिया कोसेक एक्स माइनस काट एक्स डी एक्स का मान डी टी, तो ऊपर हो जाएगा डी टी अब बटे नीचे आपका टी। यह सूत्र हो गया किसका, एक बटे टी यानी लॉग टी। अब ये फार्मूले में हो गया लॉग टी प्लस समाकलन नियतांक सी। अब टी जो माने हो रख दीजिए, टी क्या माने हो कोसेक एक्स माइनस काट एक्स, तो ये हो गया आपको लॉग कोसेक एक्स माइनस आपका कॉट एक्स प्लस हो जाएगा सी। तो इसका दूसरा रूप आपने निकाल लिया, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स और प्लस समाकलन नियतांक हो जाएगा। नोट कर ले इसको। तो इसी कड़ी में देखिए दूसरा फार्मूला, आपको इंटीग्रेशन करना सेक एक्स का। तो जैसे आपने कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन किया, कोसेक एक्स के दो फार्मूला निकाले। पहला आपने फार्मूला किया इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स है, तो पहला रूप मिला इसका आपको log 10 EX/2 प्लस अचर पद सी। और इसी का दूसरा रूप आप निकाले कोसेक एक्स डी एक्स है, तो आपका log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस अचर पद सी। तो आपने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में ये दो फार्मूले डिराइव कर लिए। कोसेक एक्स के दो फार्मूले हैं log 10 EX/2 और कोसेक एक्स का दूसरा रूप log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। उसी कड़ी में अब हम सेक एक्स का रूप निकालेंगे। सेक एक्स के भी दो रूप है बेटा, सेक एक्स, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का एक बार कॉन्सेप्ट आप लोग का बन जाएगा तो फिर प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसका देखिए पहला रूप, पहले रूप में क्या है सेक एक्स डी एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं से कोसेक π/2 प्लस एक्स डी एक्स। आप लोग को पता है कोसेक 90 प्लस थीटा का मान सेक थीटा होगा। यहां से देखो कोसेक 90 प्लस थीटा का मान सेक थीटा। अब इसको प्रतिस्थापित करने के लिए हम क्या करें, π/2 प्लस जो एक्स है इसको हम टी मान लें। तो जो मानते हो उसका क्या करोगे
अवकलन। अब इसका अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर अब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, पाई बटा 2 का 0, यक्स का dx, टी का dt, तो जहां dx होगा वहां क्या रखोगे, dt। तब ये वैल्यू कितनी हो गई, तब ये आपका हो जाएगा कोसेक टी, पूरे को पाई बटे 2 यक्स को टी माने, गुणे क्या आ गया dt। अब चेक कर लो, अभी फार्मूला बताए पहला, अगर कोसेक एक्स dx है तो सूत्र होता है log tan x/2, बस अंतर है जहां x वहां क्या रखना है t, तब ये सूत्र हो जाएगा आपको log tan t/2 अब प्लस अचर पर c। अब t आप माने हो, t क्या माने हो, पाई बाई 2 प्लस यक्स, तो रख दीजिए log, ये हो गया tan 1/2, t का मान बोलो पाई बटा 2 प्लस हो जाएगा यक्स और प्लस अचर पद हो जाएगा c। अब 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो तो log tan, ये आपका हो जाएगा पाई बटा 4, पाई बटे 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई प्लस कितना आ जाएगा x/2 प्लस c। तो आपने पहला रूप क्लियर कर लिया। इंटीग्रेशन अगर हम सेक x का करते हैं dx, तो इसका पहला रूप क्या आएगा, log tan पाई बटे 4 अब प्लस x/2 अचर पद हो गया आपका c, ये पहला रूप हो गया। ठीक है, अब इसके दूसरे रूप पे चलते हैं। जिस तरह से कोसेक x के 2 रूप है, तो सेक x का भी 2 रूप होगा। अब सेकंड इसका रूप देखिए, सेकंड फॉर्म, ये आपका जो सेक x dx है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक x, हमने सेक x प्लस tan x से गुणा कर दिया और सेक x प्लस tan x से भाग दे दिया, मान में कोई परिवर्तन नहीं, और पहले से आपका dx है। जो आपका सेक x है उसमें हमने सेक x प्लस tan x से गुणा कर दिया, सेक x प्लस tan x से भाग दे दिया। अब प्रतिस्थापित करना है, तो प्रतिस्थापित करने के लिए मान लेते हैं सेक x प्लस tan x बराबर t, ये हमने मान लिया। तो सेक x प्लस tan x बराबर t माने हो तो क्या करते हो, अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन, तो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू tan x, सूत्र पढ़े आप लोग, सेक x का होगा सेक x इंटू tan x, और tan x का कितना होता है सेक स्क्वायर x का हो जाएगा dx, t का आपका dt। आप देख रहे हैं कि दोनों में सेक x कॉमन है, तो सेक x कॉमन ले लीजिए, सेक x कॉमन लोगे तो बचेगा सेक x प्लस tan x dx बराबर आपका dt। तो जो प्रश्न है, अब वो रूप किस रूप में हो गया, देखो प्रश्न क्या था, सेक x प्लस tan x और बटे हर में कितना है सेक x प्लस tan x इंटू आपका dx। अब देखो सेक x ब्रैकेट में सेक x प्लस tan x dx को क्या लिए dt, अवकलन करने पर इसका मान आ गया dt, और बटे नीचे आप क्या माने हो t, किसका सूत्र है 1/t dt log t। अब ये आपका हो जाएगा log t अब प्लस समाकलन नियतांक c जोड़ देते हो, अब t आप माने हो रख दीजिए, तो log हो जाएगा आपका सेक x प्लस आपका tan x प्लस अचर पर c। तो आपने दूसरा रूप निकाल लिया सेक x dx का, ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो जैसे आपने कोसेक x के 2 रूप निकाले, बस तरीका अलग अलग है, उसी तरह से सेक के भी आपने 2 फॉर्म निकाल लिया। पहले नियम में log tan पाई बटे 4 प्लस x/2, और दूसरे रूप में आप निकाले सेक x का log सेक x प्लस tan x dx। नोट कर लें। तो देखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमने इसके पहले 2 आपको प्रॉब्लम क्लियर कर लिया, मतलब 2 फार्मूले का डेरिवेशन करा दिया, इंटीग्रेशन कोसेक x जिसके 2 रूप आप निकाले, और इंटीग्रेशन सेक x इसके भी 2 रूप। अब देखिए कुछ उपयोगी प्रतिस्थापन, इसके लिए चार्ट आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। अगर चार्ट में मानने का प्रोसेस सीखोगे तो सवाल उतने ही आसानी से लग जाएगी। जैसे ये हमारा समाकल्य है, मतलब जिसका हमको समाकलन करना होगा, और प्रतिस्थापन उसमें क्या मानेंगे, अगर समाकल्य में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन में क्या मानोगे, x बराबर a साइन थीटा या x बराबर a कास थीटा। क्लियर, जिस समाकल में इंटीग्रेशन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का केस आए, a का मान कुछ भी हो सकता, अचर पद है,
2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा, एनीवन। तो ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर के रूप का होगा तो आप मानोगे यक्स बराबर ए साइन थीटा या यक्स बराबर ए कास थीटा। प्रतिस्थापित करके हल करोगे तो उसका समाकलन हो जाएगा। अगर हमारा समाकलन इस रूप का है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो या यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों एक ही है। इस प्रकार के समाकल में यक्स बराबर ए tan थीटा मानोगे। यह आसानी से तभी हल होगा जब इसमें आप प्रतिस्थापित कर दोगे यक्स बराबर ए tan थीटा। अगर समाकल में यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है तब आप किससे हल करोगे, यक्स बराबर ए सेक थीटा, यक्स बराबर ए सेक थीटा मानकर करोगे। अगर करनी में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के रूप का है तो आप मानोगे यक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास 2 थीटा, यक्स नहीं यक्स स्क्वायर मानोगे। उसमें पूरा जो यक्स स्क्वायर ये दिया है इसी को मान लोगे ए स्क्वायर कास 2 थीटा। अब अगर करनी में a माइनस यक्स बटे a प्लस यक्स है तब इसको हल करने के लिए केवल यक्स मानोगे, यक्स बराबर a कास 2 थीटा मानोगे। इसमें अगर 2ax माइनस यक्स स्क्वायर के रूप का है तो आप यक्स बराबर मानोगे a1 माइनस कास थीटा। यानी प्रतिस्थापन जितना क्लियर होगा इंटीग्रेशन उतना आसानी से आप कर लोगे। तो ये समाकल में 6 आपके मेथड हैं। मेथड क्या कहेंगे, एक तरह से मानने का मेथड है। समाकल इस रूप का है तो प्रतिस्थापन कैसे करोगे, ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर के लिए यक्स बराबर ए साइन थीटा या यक्स बराबर ए कास थीटा। ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो या यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप यक्स बराबर ए tan थीटा मानोगे। अगर यक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप यक्स बराबर ए सेक थीटा मानोगे। करनी में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हो तो आप यक्स स्क्वायर बराबर मानोगे ए स्क्वायर कास 2 थीटा। और करनी में ए माइनस यक्स बटे ए प्लस यक्स है तो आप मानोगे यक्स बराबर ए कास 2 थीटा। और 2ax माइनस यक्स स्क्वायर है तो यक्स बराबर a1 माइनस कास 2 थीटा। इसी पे देखो हम 2 फार्मूले डिराइव करेंगे। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन dx बटे करनी में ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर, तो बताइए ये किस रूप का है। दूसरे वाले में क्या मानोगे इसके लिए, x बराबर a tan थीटा। और इसको जरा देख लो, dx बराबर dx बटे करनी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या मानोगे, एक्स बराबर ए सेक थीटा। अब देखिए हम पहला इसमें कराने जा रहे हैं, इसका पहला हम फार्मूला कराने जा रहे हैं इंटीग्रेशन dx बटे करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना है। अब बोलो समाकल क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम पुट इसमें कर देंगे एक्स बराबर ए tan थीटा। तो हमने कहा था जो मानोगे उसका क्या करते हैं, अवकलन। तो अवकलन करने पर अब अवकलन कर लो, x का dx हो गया, ए अचर पद है tan थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का आपका डी थीटा। तब आपका प्रश्न कितना आ गया, इंटीग्रेशन है dx बटे करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx का मान हो गया a, सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा बटे करनी में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान भूल जाओ, a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपने लिया x का मान a tan थीटा। अब इसको सॉल्व करिए, तब इंटीग्रेशन हो गया a सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, करनी से आपका a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपको पता है tan स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके समाकल में देखिए, तब बराबर हो गया ऊपर इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, नीचे से कितना कॉमन हो गया a, और बचेगा करनी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जिसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। चेक कर लो। अब इसको हल करेंगे तो a से a कट गया, a से a कट गया, क्या बचा a, ऊपर बचा आपको सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, और नीचे आपका कितना आ गया सेक थीटा।
ठीक है। अब आप सेक से सेक को काट दीजिए, सेक से सेक कट गया, क्या बचा आपका सेक थीटा इंटू आपका दी थीटा। अब सेक थीटा का आप डेरिवेशन किए हो इसके पहले, सेक थीटा का डेरिवेशन क्या किए हो, सेक थीटा का किए हो आप लोग लॉग टेन थीटा बटे 2 प्लस अचर पद हो जाएगा सी। अब आप जो हो गया थीटा माने हो तो थीटा का मान यहां से निकाल लो, यक्स बराबर ए टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान आ गया यक्स बटे ए, तो थीटा का मान हो जाएगा टेन इनवर्स यक्स बटे ए। अब मान को रख दीजिए, तो यहां से आपका वैल्यू हो गया लॉग टेन 1/2 है, थीटा का मान बोल जाओ टेन इनवर्स यक्स बटा ए प्लस अचर प्लस सी। नोट कर लें इसको।